Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the industrial revolution. Today our topic is legal measurement taken by the British government. इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई वहाँ जो लेबर्स वगैरह थे, जो पीसेंट्स वगैरह थे, वुमेन्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, उनकी कंडीशन लगातार क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। यानी उनसे क्या है, उनको मिनिमम वेजेस ही नहीं मिल रही थी, उनसे काम ज्यादा घंटे करवाया जा रहा था। तो इसलिए क्या है, 18th सेंचुरी के अंदर क्या है, खत्म होने के साथ ही यानी 19 जैसे स्टार्ट होती है तो काफी सारे लॉज क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि उनकी जो कंडीशन है उनको क्या सुधारा जा सके। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज वगैरह बनाए गए थे, तो इस टॉपिक में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ 1890। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है 1890 के अंदर क्या है एक लॉज बनाया, कानून पास किया पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर 9 इयर्स से जो कम के बच्चे थे यानी अंडर 9 इयर्स जो चिल्ड्रन थे उनको प्रोहिबिशन कर दिया गया, यानी उनको निषेध कर दिया गया कि वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी भी कारखाने के अंदर काम नहीं करें। यानी कि उनसे क्या है चाइल्ड लेबर जो करवाई जाती है, आजकल चाइल्ड लेबर मानते हैं 14 इयर्स तक, तो वो उन्होंने उस समय क्या है 9 इयर्स तक किया था कि 9 साल से कम का जो बच्चा है उसको किसी भी मतलब फैक्ट्री के अंदर, माइंस के अंदर या ऑयल माइंस के अंदर कहीं से भी क्या है उसको वर्क के ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने जो 9 to 16 ईयर जो यंगर्स थे उनके लिए क्या है जो वर्किंग हावर्स है वो फिक्स कर दिए, वो 12 हावर्स क्या है उन्होंने फिक्स किए। इसके अलावा उन्होंने क्या वुमेन्स की कंडीशन के अंदर भी कुछ सुधार किया। तो ये लॉज क्या है 1890 के अंदर पास किया गया, लेकिन इनके पीछे कोई उन्होंने लीगल राइट नहीं दिया कि अगर कोई फैक्ट्री ऐसा करेगी तो उसको क्या है किस प्रकार पनिशमेंट दी जाएगी, या किसी बच्चे को अगर पेरेंट्स भेजते हैं तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो लीगल होने के कारण क्या है इसका काफी जगह क्या है लेबर्स के द्वारा, फैक्ट्री ओनर्स उनके द्वारा भी क्या है इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद क्या है 1833 के अंदर क्या है एक अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम में कहा गया क्योंकि अगर 19 के बाद 33 में पास किया गया था, 9 ईयर तक क्या कर दिया गया था, प्रोहिबिशन कर दिया था, तो लोग लगातार डिमांड कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। तो वहां की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि 9 ईयर से जो कम के बच्चे हैं वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, यानी वो माइंस के अंदर है, ऑयल माइंस के अंदर है, यानी जहां क्या है उनके लिए हाइजीन्स वगैरह नहीं है, जो उनकी हेल्थ के अगेंस्ट है, वहां पर उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। बल्कि जैसे कि स्टील फैक्ट्री वगैरह होती है जहां पर काम बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि सिंपली तरीके से होता है, फिजिकल वर्क भी कम करना पड़ता है, तो वहां पर क्या है 9 इयर्स के या अंडर 9 चिल्ड्रन को क्या है वहां पर काम करवाया जा सकता है। तो ये एक्ट पास किया गया। थर्ड द 10 हावर्स बिल 1847, जिसको 10 घंटा बिल के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या है 1847 के अंदर एक बिल पास किया जिसको द 10 हावर्स बिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या है मेल्स के लिए क्या है हावर्स वर्किंग फिक्स कर दी गई, क्योंकि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही क्या है मेल्स को क्या है वेजेस जो है वो काफी कम मिल रही थी, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनको काम के घंटे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित किए जाए, क्योंकि उनसे काम क्या 12 घंटे 14 घंटे इस तरह से काम लिया जाता था और उनको वेजेस जो होती वो काफी कम दी जाती थी। तो इसलिए क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसको 10 हावर्स बिल के नाम से जानते हैं 1847 के अंदर, तो जिसमें क्या है मेल के लिए क्या है हावर्स फिक्स कर दिए गए, लेकिन इसमें भी चिल्ड्रन और वुमेन्स के लिए क्या है कहा गया सिर्फ, लेकिन फिक्स नहीं किए। अब भी क्या है वुमेन्स और चिल्ड्रन से 12 हावर्स या 14 हावर्स के आसपास क्या है कई फैक्ट्रीज के अंदर क्या है काम करवाया जा रहा है। तो ये 10 हावर्स बिल्स किसके लिए काम लगाया मेल्स के लिए। तो ये बिल्स लगाने के बाद क्या है भाई पहला था माइंस कमीशन 1842। तो ये बिल लगाने के बाद क्या है जो माइंस होती थी, जो खदान होती थी या कोयल्स माइंस थी, उनकी कंडीशन खराब होने लगी, क्योंकि जो जेट्स थे वो सिर्फ 10 आवर्स काम करते थे। इन माइंस के अंदर क्या है अंडर 19 के बच्चे काम नहीं, अंडर 9 के बच्चे क्या है वो काम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वहां पर क्या है ये कंडीशंस खराब होने लगी, मतलब कि वहां पर मजदूर वगैरह कम जाने लगे थे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है एक एक्ट पास किया था माइंस एंड द कॉलोनीज एक्ट। तो इस सिचुएशन के अंदर जो कमीशन बिठाया गया था वो इसलिए बिठाया गया था क्योंकि यहाँ से 9 से लेकर 16 और वुमेन्स जो है वो लगातार बढ़ने लगे, क्योंकि ना तो उनके लिए क्या है वर्किंग आवर फिक्स थे अभी तक, ना क्या है वो अंडर 9 के अंदर आते थे। तो इसलिए 9 to 16 ईयर के जो चिल्ड्रंस थे वो और वुमेन्स को क्या है माइंस के अंदर ज्यादा काम करवाया जाता, ज्यादा ले जाया जाता। तो इसलिए था माइंस एंड द कोलोनीज एक्ट, यानी कोयला खानों के लिए और माइंस के लिए क्या है 1842 के अंदर एक
एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया कि 10 ईयर चाइल्ड एंड वुमेन प्रोविजन इन माइन, यानी 10 साल से कम का जो बच्चा है, यानी अंडर 10 तक कोई भी बच्चा क्या किसी माइंस के अंदर काम नहीं करेगा, और न ही क्या है वुमेन से को माइंस के अंदर काम करवाया जाएगा, यानी वुमेन्स को भी क्या है जो कोयल माइंस थी या माइंस थी उनके अंदर क्या है जाने से बंद कर दिया गया, क्योंकि ये उनकी हेल्थ वगैरह को काफी इफेक्टेड करता था। नेक्स्ट है फिल्टर्स फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1847। तो 1847 के अंदर क्या है एक एक्ट और पास किया गया जिसको फिल्टर्स फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कहा गया कि अंडर 18 एंड द वुमेन्स वर्किंग हावर्स, इसके अंदर क्या है हावर्स फिक्स थे, जेंट्स के लिए तो पहले ही फिक्स थे, मेल्स के लिए तो अब क्या है 18 इयर्स तक के जो आते हैं, 18 से पहले तो मेल आते हैं, मेल के लिए पहले फिक्स थे, तो अंडर 18 जो काम करते थे बच्चे चिल्ड्रन उनके लिए और वुमेन्स के लिए भी वर्किंग हावर्स क्या है 10 हावर्स फिक्स कर दिए गए। इससे पहले क्या है 10 हावर्स सिर्फ मेल्स के लिए थे। तो इस कंडीशन में क्या है काफी रिफॉर्म्स किए गए, काफी सुधार किए गए लेबर्स वगैरह के लिए, या जो उनका किसी तरह से शोषण ना हो, फैक्ट्री मालिक वगैरह नहीं करे, लेकिन फिर भी क्या है काफी कमजोरियां या काफी कमियां वहां पर देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? क्योंकि कंडीशंस वहां पर खराब थी, लोगों के पास इनकम कम थी, वो आज अब भी क्या है ज्यादा टाइम तक काम कर रहे थे। अब भी क्या है छोटे बच्चे जैसे 8 ईयर 9 ईयर वो उन बच्चों को माइंस के अंदर या मतलब ये कह सकते कि जो लॉज वगैरह बनाए गए थे उनको परे रखकर क्या है आप भी बच्चों से काम करवाया जा रहा था। तो ये इसकी कुछ वीकनेस थी, कुछ कमजोरियां थी। तो वीकनेस है पहले देखिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर। फैक्ट्री इंस्पेक्टर 1833 के अंदर मतलब कहा गया था कि अब से क्या है प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री इंस्पेक्टर जाएंगे और वो क्या है ऑब्जर्व करेंगे वहां की कंडीशंस को। तो फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर होते थे एक तो ये काम काफी मुश्किल था, काफी दूर दूर तक, या मतलब फॉरेस्ट वगैरह के अंदर क्या ये माइंस वगैरह होती थी या काफी दूर होती थी, तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहां जाते ही थे, उनकी सैलरी काफी कम होती थी, तो वो इसलिए वहां पर जाना ही पसंद नहीं करते थे, दूर से ही क्या रिटर्न में लिख देते थे कि वहां पर कुछ नहीं है। या फिर वो क्या करते थे जो फैक्ट्री ओनर होता था उसको कुछ पैसे या मनी दे देता, यानी करप्शन ये कह सकते हैं, भ्रष्टाचार उनके अंदर आ चुका था, तो पैसे लेकर के भी या मनी के द्वारा भी फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर है वो फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। तो पहली वीकनेस है ये थी उस टाइम की। सेकंड है पेरेंट्स लाइज अबाउट द रियल एज ऑफ द चिल्ड्रन। तो उस समय जो ब्रिटेन की कंडीशन थी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट था, काम नहीं मिले थे, जो पीसेंट्स थे या जो लेबर्स थे उनकी कंडीशन काफी खराब थी, तो वो सभी चाहते थे कि उनकी इनकम को क्या है बढ़ाया जाए। तो इसलिए वो पेरेंट्स जो होते थे वो झूठ बोलते थे बच्चों की रियल एज के बारे में। उस टाइम तो कोई ज्यादा प्रूफ तो था नहीं, तो इसलिए वो बच्चों की एज के बारे में झूठ बोलते थे, जैसे कि 15 इयर्स वालों को 18 बता दिया या 9 ईयर वाले को 11 बता दिया। तो इस कारण वो क्या है अपने बच्चों के लिए मतलब लाइज या झूठ बोल करके क्या उनको फैक्ट्रीज में भेजते थे। तो ये आपके क्या है रिफॉर्म्स जो किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या जो लीगल मेजर्स किए गए थे वो है और इसकी वीकनेस है। ओके, थैंक यू।